रियासी की रामगली में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आज ही दो मामले डॉग बाइट के सामने आए हैं, जिसमें एक महिला बुरी तरह से घायल हुई है और उन्हें इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी ले जाया गया है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कुछ दिनों में भी 5, 6, 7 मामले जो हैं वो सामने आए हैं और लगातार ऐसा पिछले कई सालों से चल रहा है। इस मार्फत तहसीलदार रियासी जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एमसी रियासी के, उन्हें भी जानकारी दी गई है, इससे पहले भी जानकारी दी गई, लेकिन इसका कोई अभी तक परमानेंट हल जो है वो नहीं निकाला जा रहा है। आज जो दो मामले सामने आए हैं, एक महिला गंभीर रूप से घायल हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और काफी ज्यादा जो खून है वो बहा है। ठीक पीछे जो लोग खड़े हैं इनके पीछे ब्लड अभी साफ किया गया है और कुछ जो ब्लड के निशान है वो अभी भी बने हुए हैं। ब्लड आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वो नियमों के खिलाफ होगा, लेकिन उसके बाद लोगों का गुस्सा जो है वो अब सामने आया है। जो कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है उससे लोग लगातार आक्रोशित है। आज लोग रियासी की रामगली में इकट्ठे हुए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। तहसीलदार रियासी ने भी ये कहा है फोन पर कि वो भी हो सका तो यहाँ पर आएंगे। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कहना है उनका और कितने मामले पिछले करीब 1, 2, 3 महीनों में सामने आए हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जी बताएं, कहाँ रहते हैं आप, क्या नाम है आपका? अंशी जी, हम रामगली रियासी में रहते हैं, ठीक है, वार्ड नंबर 4। ये मेन बाजार है, मेन बाजार से लिंक गली है ये, और यहाँ से हजारों लोगों का आना जाना है। अभी छुट्टियां पड़ी थी तो अब स्कूल खुलने वाले हैं 2-4 दिन में, तो और यहाँ पे इतना स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, स्कूल पढ़ने जा रहा है, और इससे पहले भी ये कई हादसे हो चुके हैं। कई लोगों को काट दिया गया है, कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, और जो बोलते हैं जिनके द्वारा वो कुत्ते रखे गए हैं तो वो उल्टा उनको दबाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आवारा कुत्ते हैं या कोई फीड कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, ये फीड कर रहे हैं, सारा मोहल्ला जानता है, सब बोलो जी, सारे उनको वो फीड कर रहे हैं। हम नहीं कहते कि आप कुत्तों को ना खिलाएं, आप खिलाएं, लेकिन एक प्रॉपर जगह ले लें, रेसिडेंशियल एरिया के बाहर ले लें आप उनको जगह। हम किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं उनको एक प्रॉपर जगह ले लो, आप वहां पे आप खिलाओ, जितना मर्जी खिलाओ, किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन आज हमारे बीच में ही लेडी एक बुरी तरीके से उसको कुत्ते ने काट खाया है। कहाँ के रहने वाले थे वो भी रामगली के ही थे। अभी उससे पहले ट्यूशन के बच्चे निकले, पहले एक बच्ची को दांत लगाया उसने, उनको वो छुड़ाने लगी और कुत्ते ने उसको खा लिया। ठीक है जी, तो ये है, बहुत बुरी हालत है। और हमारी गली ये रामगली है, और यहाँ से आप टर्न करके देखेंगे मेन बाजार लिंक है, इतनी स्मेल है, इतनी स्मेल है। अभी तहसीलदार साहब भी बोल रहे थे कि मैंने चेक किया है या करना है, तो वो देखेंगे तो यहाँ कोई भी बंदा 5 मिनट से ज्यादा नहीं खड़े हो सकता है। तहसीलदार रियासी का कहना है कि एक कमेटी गठित की गई है, उसमें अब इस बारे में बातचीत की जाएगी, पहले से भी बातचीत चल रही है, नसबंदी की जाएगी। क्या उचित हल देख रहे हैं आप ये, और क्या मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी मैं कहता हूँ, सबकी डिमांड है कि ये प्रोग्राम थोड़ा उनका लंबा हो सकता है, इस पे एक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि वही कुत्ता अब यहाँ से तो चला गया है वो, ठीक है, अब वो रास्ते में पता नहीं कितने बंदों को खाएगा, उसकी भी कोई कह नहीं सकते, ठीक है ना। इसलिए इसका जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। कम से एक तो उस कुत्ते को भी पकड़ के जो भी उसका साथ हो सकता है उसको चाहे टीका शीका लगा के जो भी उसके साथ ठीक करना उसको किया जाए। लेकिन ये है कि हाँ, ये देखिए, और आपको बता दें कुछ दिन पहले ये भी रामगली रहते हैं, ये देखिए, और इन्हें भी कुत्ते ने काटा था, एक ये मामला भी। और आप समझ सकते हैं जब इंसान आपने किसी जी, कब का मामला है, कब आप 5 तारीख है जी, 5 तारीख का 5 तारीख को आपको बता दें, 5 जुलाई को हमने भी तहसीलदार रियासी जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एमसी रियासी के, उन्हें कॉल किया था और स्थानीय लोगों ने भी कॉल किया था और ये जानकारी दी थी कि एक जो डॉग है वो लगातार लोगों को काट रहा है। उस दिन 3 के करीब मामले जो थे वो हमारे संज्ञान में भी आए थे। और आप ये जो शख्स, ये डॉग एक नहीं है, 2-3 है, और ये सिर्फ रामगली की बात हो रही है, ये रामगली के लोग हैं। और कमोवेश ऐसी जानकारियां मिलती हैं कि रियासी के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसी ही स्थिति जो है वो है, और लोग भी इस बारे में जानकारियां देते हैं। दहशत में लोग रहते हैं, कुत्तों का आतंक है, बच्चों के साथ निकलना पड़ता है क्योंकि बच्चों को अगर अकेला भेजेंगे तो कुत्ते के काटने का खतरा लगातार बना रहता है। ये जो शख्स आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये
इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, ये ऊपर से आ रहे थे और आप देख सकते हैं इत्तेफाक जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो इसका शिकार हुए हैं और गुस्सा भी आप देख सकते हैं। के मांग करके तो उस प्रशासन यहाँ भी थे कुत्ते मेरे के रखे थे नहीं जानते उन्हें हम भी रखना चाहिए नहीं उन भी कोई भैया जाना कुछ साथ जाना है इसमें ये गल है। तो देख सकते हैं किस कदर लोगों में गुस्सा है और उसका इजहार लोग और ये देख सकते हैं ये बुजुर्ग। अच्छा दूसरी जी इधर आइयो जी जी कदों का मामला है कोई लगभग 2-3 साल अच्छा 2-3 साल पहले का ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ तो सुनते रहने ਵਿੱਚ मामले आंदे रहंदे तलाक हो गया ना साईं के शादी होया अच्छा लंच करने उसके पिछवा कुत्ता आया जो सारा खून होना ही है मेरी पत्थर छुट्टी भी नशा ते और भी सुनने थोंदे रहंदा कि इधर नहीं उधर भी कुत्ते बड़े ने तो सीधा वो नहीं आया राम जी गली ਵਿੱਚ ठीक है तो राम गली जिले बाहर गलबात होंदी किश लोग सुनांदे ही बड़े ने हां ये बहुत हैं केस आंदे रहंदे सामने कोई पता नहीं होता काउ काटेगा कोई पता नहीं कोल्ले कुत्ता कटूर है कोल्ले मामला सामने आई है। तो देख सकते हैं गुस्सा लोगों में है तभी ये महिलाएं जो हैं आज घर का काम छोड़कर बाहर गली पर इस समय निकली हुई हैं और मांग सबकी एक है कि जो ये कुत्तों का आतंक है इसे खत्म किया जाए, कुत्तों का जो भी हल करना है वो किया जाए ताकि यहाँ पे एक सेफ एनवायरनमेंट जो है वो बन सके, लोग बिना किसी खौफ के बिना किसी डर से इस गली से गुजर सके। कुछ और लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे जो यहाँ के स्थानीय जो यहाँ पे गली में दुकान करते हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर बात ऐसे है कि यहाँ पे ये आवारा कुत्ते हैं या किसी ने रखे हुए हैं लेकिन इनको फीड वगैरह सब डालते हैं जी तो कुछ नौकर रखे हैं उसने पता नहीं क्या है तो वो फीड चीज डालते हैं तो कुत्ते जब भूखे होते हैं तो वो आदमी को काटना शुरू कर देते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इनको जल्द से जल्द इनकी कोई कार्रवाई की जाए। आपकी दुकान पास में ही है, इसी गली में है, तो थोड़ा बताएं कि पिछले अगर 2-4 महीने की या फिर 6-8 महीने की बात करें तो आपके सामने अभी तक कितने मामले जो आपको जानकारी कम से कम कोई 15 मामले हैं। 15 मामले। और एक दिन मैं भी शॉप बंद करके जा रहा था, मेरे मोहल्ले वालों ने देखा तो मेरे पर भी कुत्ता पड़ गया, वो मकान से निकला। जब मैंने मालिक को बताया भी तेरा कुत्ता काटने पड़ता है, बोलता है आवारा कुत्ते हैं जी। अच्छा। और ऊपर से वो दिखाता है अपनी को शेखी दिखाता है वो। हाँ तो लोग डरते हुए इस गली से निकलते हैं, काम में भी असर पड़ता है। बिल्कुल डरते हुए निकलते हैं, बच्चे ट्यूशन में जाते हैं वो भी डरते डरते निकलते हैं। कई बार मैं छोड़ने को जाता हूँ साथ में, तो वैसे भी यहाँ पे जो बदबू जो इतनी है कि हद से ज्यादा है। बदबू का भी मामला है, बहुत ज्यादा बदबू का मामला है। ये तो मोहल्ले वाले भी सारे जानते हैं कि वहाँ से सांस बंद करके निकलना पड़ता है। जी चलिए, तो आपको बता दें हमने इससे पहले भी कई बार अधिकारियों से प्रश्न किए, स्टोरी भी की, जो मवेशी हैं उन पर भी की और जो कुत्ते हैं उन पर भी की और बंदरों की समस्या पर भी की, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई भी हल नहीं निकाला। एक कमेटी गठित की गई है जिसमें ये बात कही जा रही है कि इन कुत्तों की नसबंदी की जा सकती है, उस पर काम चल रहा है। तहसीलदार रियासी ने भी कुछ देर पहले उनसे फोन पर बात हुई तो उन्होंने यही बात की है। लोग गुस्से में हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका जो हल है निकाला जाए और कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी आप बताएं, आपकी दुकान भी पास में है, क्या डर का माहौल रहता है यहाँ पर? बहुत ज्यादा डर का माहौल है, कोई यहाँ से फ्रीली जा नहीं सकता, बच्चे नहीं जा सकते, कुत्ते तो किसी को भी पड़ जाते हैं। अभी एक आंटी को खाया है, इतनी ब्लीडिंग की हुई है उनको, काफी हालत खराब थी। आपने मुझे तस्वीर भी भेजी। जी जी जी, काफी बड़ी हालत खराब है। हॉस्पिटल आप लेकर गए थे? कौन लेकर? नहीं, हमारे मोहल्ले का लड़का गया है। हाँ, यहीं रहते थे, रामगली के ही आसपास कहीं रहते हैं वो? कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, हमारे घर के पास ही रहते हैं। जी नाम क्या है उनका? नाम जानते हैं? नाम पता नहीं है। जी जी चलिए, एक किसी महिला से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो जी 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 बताएं। जी 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 बताएं, जिस तरह से बाकी लोग बता रहे हैं कि कुत्तों का आतंक है, डर का माहौल रहता है, क्या आप भी यही महसूस करते हैं? हाँ जी, एक दिन एक स्टूडेंट जा रही थी ट्यूशन में, उसको भी काटा तो भी हमने उसको बचाया था। मेरी बेटी वहाँ से आई थी, उसको भी 2 बार काटा। वो गली से आते हुए बाजार से आ रही थी, कहती मम्मा बार बार कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, वो नीचे वाली गली के हैं। तो फिर कहती मैं वो लंबे रास्ते से बाजार से आती है, थकी। इतना डर है कि रास्ता बदलना पड़ता है, इतना ज्यादा कुत्तों का राज हो गया गली में, कुत्ते यहाँ रहते हैं। ऐसा हुआ, मैं आज भी इनको बोल रही थी कि इतना उसको खाएंगे जैसे आंटी को खाया
जी 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 जी। जैसे आंटी को खाया वैसे अगर उसको खाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आंटी को तो उसने 3-4 जगह से खाया हुआ है। अगर ये पत्थर ना मारते और डंडे से ना छुड़ाते तो उसने जान भी जा सकती। इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे कि हम बता ही नहीं सकते आपको। हम खुद परेशान हो गए कि क्या हो गया यहाँ पे। जी जी जी। चलिए, तो देख सकते हैं आप, कुछ लोगों से हमने बातचीत की और काफी लोग परेशान है। जी जी जी। अरे इधर जो स्कूटर 5-6 स्कूल है इधर। हाँ, स्कूटर बहुत तेजी से चलते हैं, कभी खतरा हो सकता है। ट्यूशनें भी हैं और स्कूल भी हैं। अभी स्कूल खुल जाएंगे उसके बाद तो काफी खतरा बढ़ जाएगा। जो बहुत तेजी से चलाते हैं स्कूटर, वो उनका कंट्रोल होना चाहिए। जी 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 जी। चलिए, शुक्रिया। तो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है, पहले भी बताया लोगों ने, कि स्कूल है और बच्चों की जो संख्या है काफी ज्यादा रहती है इस गली में और खतरा भी ज्यादा रहता है। और इस समय भी ट्यूशनें जो हैं वो चल रही हैं, स्कूल हालांकि बंद है। परसों से स्कूल खुल जाएंगे और उसके बाद ज्यादा मामले जो डॉग बाइट के हैं वो सामने आ सकते हैं। तो लोगों की ये चिंता है कि इस मसले का हल जल्द से जल्द निकाला जाए। बंदरों की जो समस्या है वो अलग है, आवारा मवेशियों की समस्या अलग है और कुत्तों का भी एक बहुत बड़ा मामला है। उनका आतंक जो है इस समय रियासी की राम गली में खास तौर पे बहुत ज्यादा हो चुका है और इसके साथ ही कमोबेश रियासी के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह का आतंक कुत्तों का है। और क्योंकि अलग अलग लोग फोन कर ऐसी जानकारियां देते हैं और बीच बीच में अलग अलग हिस्सों में डॉग बाइट के मामले सामने आते रहे हैं, तो उम्मीद और तवक्को यही करते हैं कि प्रशासन जो है इस मसले का संज्ञान लेगा और इसका जो भी उचित हल होगा और तत्काल से इस मसले का हल निकालेगा। तो चलिए, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।